Hello students, how are you? Welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. Today we are going to start with chapter number 2 of our science book Curiosity of standard 6th, and the chapter is diversity in the living world. So the first thing is that we should know the meaning of diversity. Diversity का क्या मीनिंग होता है? It means variety or differences in living world. In living things we are going to learn the variety, like we see variety in tiny things, in biggest things, right? Like tiny insects we see, then fishes we see, then birds we see. Everywhere we see variety. So in this lesson we are going to learn how can we group these variety of living things like plants and animals. Okay, so let us start reading the lesson. छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापतेपे फलान्यपि परार्थये वृक्षाय सत्पुरुषा इव. सुभाषित. तो इन ये जो संस्कृत में हमें लाइंस दी हैं इसका क्या मीनिंग है? ट्रीज स्टैंड इन द सन. ट्रीज जो हैं वो कड़ी धूप में खड़े रहते हैं. एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को जो है वो छाया देते हैं. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स. उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो खुद नहीं खाते, वो जो है वो दूसरों के लिए हैं. लाइक वाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. तो इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो हार्डशिप जो है वो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ सहकर भी, उनको बेयर करके भी, ओवरकम करके भी जो है दूसरों का ही फ़ायदा करते हैं, वेलफेयर करते हैं. दे गिव टू अदर्स एंड अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न. तो उन्होंने जो भी अर्न किया होता है, तो जो भी अच्छा उनके पास होता है, दे गिव इट टू अदर्स. दिस इज़ अ वाइज से. ओके, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द लेसन नाउ. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha, uncle, have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. तो क्या है, मॉर्निंग बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही अच्छी है. और रेन के बाद वैसे ही रिफ्रेशिंग हो जाता है मौसम. जैसे अभी बाहर बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, अंकल, हैव बीन इन्वाइटेड. इनको स्कूल बुलाया गया. किसने? साइंस टीचर ने स्कूल बुलाया, मैडम सुलेखा. फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. तो फॉर नेचर वॉक डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा दे वर कॉल्ड. डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी. तो डॉक्टर रघु जो हैं वो बाय प्रोफेशन जो हैं वो क्या है? साइंटिस्ट, एक नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में. और मनीराम चाचा जो हैं वो एक एल्डरली पर्सन हैं फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी. मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. सो बर्ड कॉल्स, बर्ड के आवाज़ें पहचानना, मिमिकिंग करना, उसको मिमिक करना, तो वो उनको अच्छे से आता है. ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो वो इसमें भी बहुत अच्छे हैं कि वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. To prepare them for nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. So whenever we go for a nature walk, there is an objective behind it. ठीक है. तो डॉक्टर रघु जो है उन्होंने भी बच्चों को इन्फॉर्म किया कि वाई वी आर गोइंग फॉर दिस नेचर वॉक. हम क्यों जा रहे हैं? सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस कर सके वेराइटी ऑफ हमारे आसपास जो डाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, और उनकी ब्यूटी. ओके, द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम. द स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं उनको ज्वाइन करने के लिए. दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. So the science teacher here is advising students कि आप एक notebook, pen and water bottle अपने साथ रखो. Why? So that whatever they will observe, they will write down in the notebook. Okay? As they walk, they began exploring the plants and animal around them.
तो जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, फाइंडिंग आउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbance. So Dr. Raghu ने क्या बताया स्टूडेंट्स को कि आपको सबको नोटिस करना है, देखना है, वैरायटी ऑफ स्मेल्स देखनी है और आपको सब लिविंग क्रीचर्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनको ऑब्जर्व करना है विदाउट डिस्टर्बिंग देम. So you are not supposed to tease or disturb or any of the animals. उनको disturb करे बिना हमें उनको observe करना है. Maniram Chacha tells the students to not only observe different sounds, different plants and animals, but also to carefully listen to different sound. तो मनीराम चाचा ने क्या बोला कि स्टूडेंट्स को ये समझाया कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं आपने ऑब्जर्व करने, बट आपने केयरफुली उनको उनकी जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनको भी सुनना है. द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को नेचर में, पार्क में क्या दिखा, वहाँ पे प्लांट्स दिखे. कैसे प्लांट्स? कुछ ग्रासेस थी, कुछ बुशेस थी और कुछ लार्ज बड़े बड़े ट्रीज थे. दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. और उन्होंने इसके साथ और क्या ऑब्जर्व किया? वेराइटी ऑफ बर्ड्स वर सिटिंग, ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स बैठी हुई थी. बटरफ्लाइज जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही थी. मंकीज दे वर जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया. कहाँ लिख कर रिकॉर्ड किया? नोटबुक्स में. एंड दे डिस्कस्ड देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. द स्टूडेंट्स कैन हेयर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही थी, आवाज़ सुनाई दे रही थी, बर्ड्स जैसे बोलती हैं. तो डॉक्टर रघु ने उनको क्या बताया कि हर बर्ड की अपनी अलग साउंड है, अपनी अलग चर्प है, जिस तरह की वो साउंड निकालती है. और इसी को, यही है एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का इन नेचर. तब डिफरेंट, ईच एंड एवरी बर्ड इज़ हैविंग डिफरेंट साउंड. हर किसी की साउंड अलग है. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically starting copying him. तो डॉक्टर रघु ने रिक्वेस्ट करी मनीराम चाचा से कि आप थोड़ी बर्ड्स की आवाज़ें जो है वो मिमिक करके निकालो. तो when he started doing this, the students also started copying him. Okay? So, have you ever observed different plants and animal around you? Share and discuss your observation with your friends and teacher. So have you observed? Yes, we have observed plants and animals around us. We have seen near the parks, in our schools, near our house. ठीक है. 2.1 Diversity in plants and animals around us. Activity 2.1. Let us explore and record. Plan for a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. So सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक नेचर वॉक को प्लान करना है. ठीक है. मे बी यू कैन डू इट विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट. ठीक है. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy and so on. So आप जब नेचर वॉक पे जाओ तो आपने और क्या करना है? आपने वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सबको ऑब्जर्व करना है. और आपने ये भी नोट डाउन करना है कि वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा था. क्या बहुत गर्मी थी, कोल्ड था, विंडी था, बहुत हवा चल रही थी एंड सो ऑन. ठीक है. यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है. ठीक है. देखिए, आई हैव पुट अ पिक्चर ओवर हेयर. ठीक है. इस तरह जैसे फॉलन लीव्स, जो लीव्स ट्री से गिर जाती हैं, वो लीव्स आपने पेस्ट करके आपने क्या करना है, एक तरह की स्क्रैप बुक बनानी है. ठीक है.
Take care of the plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. So ये आपको सिखाया जाता है कि आपको pluck नहीं करना है flowers and leaves को. And you have to take proper care of plants and animal in nature. So without even disturbing them, you have to observe what you are doing in the different variety of plants and animals in the park. Record your observation in table 1 about the features of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. तो यहाँ figure 2.1 में you can see different features of some plants. यहाँ पे grass दी हुई है हमें, तुलसी and hibiscus. ठीक है, let us see the next page. ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आप गए? तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन ग्रास दी हुई है, नेम ऑफ लोकल नेम ऑफ प्लांट कॉमन ग्रास. इसकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट एंड थिन होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है. अगर आप इसको जैसे टच करोगे आपको पता लग जाएगा कि हाथ लगाने से ये टूट जाती है. लीव्स, अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्टेम. ठीक है, स्टेम से जो है वो सिंगल लीव ऑल्टरनेटिवली ग्रो होती है. फ्लावर, क्या ग्रास में, कॉमन ग्रास में कोई फ्लावर होता है, ग्रो करता है? नो. एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर? इसकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है. तो फ्लावर वाली जगह पे आप क्रॉस लगाओगे. ठीक है, बिकॉज नो फ्लावर इज सीन इन दी कॉमन ग्रास. देन वी हैव तुलसी. तुलसी के आपने देखी हार्ड एंड थिन, थोड़ी सी स्टेम हार्ड होती है और थिन मतलब पतली होती है. अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो है लीव्स जो है वो अरेंज्ड होती है पेयर में. और कलर कैसा है? पिंकिश पर्पल. अगर आपके घर में तुलसी है तो आप उसे ध्यान से देखिएगा. ठीक है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन? डार्क एंड लाइट ग्रीन लीव्स. लीव्स कैसी होती हैं इसकी? डार्क एंड लाइट ग्रीन. और अगर फ्लावर्स अगर आ जाते हैं तो वो पिंकिश पर्पल होते हैं. ठीक है. हिबिस्कस, इसकी स्टेम कैसे होती है? हार्ड. और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अ सिंगल लीव ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम. तो वही सिंगल लीव ग्रो होती है ऑल्टरनेटिवली. फ्लावर्स रेडिश एंड पिंकिश कलर. एंड देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल एंड बिग प्लांट. ये स्मॉल भी होते हैं, बिग भी होते हैं. नीम, हार्ड एंड थिक. इसकी स्टेम कैसी होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है. ओके. अरेंजमेंट, इसकी लीव्स कैसे होती है? अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है लीव्स होती हैं, इसमें अरेंज्ड होती है. ठीक है. फ्लावर वाइट स्मॉल फ्लावर्स. देन अनदर फीचर लीव्स विद स्मूथ सर्फेसेस. ठीक है, जो इसकी लीव्स होती हैं वो बहुत ही स्मूथ सरफेस की होती हैं. एनी अदर? हेयर वी कैन टेक रोज. इसकी स्टेम हार्ड होती है थोड़ी सी. ठीक है. अगेन द लीफ सिंगल लीफ है एंड ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्टेम. मैनी कलर फ्लावर्स. रोज का आपको पता है, पिंक, वाइट, ठीक है, रेड. तो मैनी कलर फ्लावर. एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन इज कि रोज़ में थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस. वॉट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व. तो आपने क्या सिमिलैरिटीज़, मतलब क्या सिमिलर लगा और क्या डिफरेंट लगा जो आपने पीछे प्लांट्स ऑब्जर्व करे. You must have observed that plants have a variety of features such as tall and short, hard and soft stem. Tall भी हो सकती है, short भी हो सकती है, hard and soft. Hard और soft stem भी हो सकती है. Different shapes of leaves and their arrangement on the stem or the branches. ये भी हमने देखा. leaves की जो shape है और arrangement है, कहीं तो alternate है pairs में, ठीक है, कहीं पे single है. फ्लावर्स वेरिंग इन कलर्स, शेप एंड सेंस. तो फ्लावर्स जो है वेरिंग इन कलर्स मीन्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड सेंट. नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वॉक or from your previous experiences.
Record the places where they live, the food they eat, and the ways they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. अब जो नेचर वॉक हमने करी है उसके बेसिस पे हमने कुछ प्लांट्स, कुछ लोकल जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हमने लिखना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ क्रो दिया हुआ है हमें. नेम ऑफ एनिमल इज क्रो. प्लेस कहाँ है, कहाँ पे रहती है, ट्री. फूड दे ईट, इंसेक्ट. द वे दे मूव अराउंड, फ्लाई एंड वॉक. एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, कैरिंग ट्विग इन इट्स बीक. ठीक है, अपनी बीक में क्या लेके जाती है, ट्विग्स. क्रो. एंड नेस्ट इन सॉइल एंड बरो. कहाँ पे रहते हैं ये एंड छोटी चींटियाँ जो होती हैं वो नेस्ट इन सॉइल और बरो, मिट्टी के अंदर. फूड दे इट, लीव्स, सीड एंड इंसेक्ट. एंड द वे दे मूव, walk, and they have 6 legs is the another feature. इनकी legs कितनी है, 6. Next is cow. Place they live, shed. Food they eat, grasses and leaf. The way they move, they walk. Another feature, they give milk. Any other we can take as dog. Place where they live, kennel. Food they eat, meat. And the way they move around is walk. And another feature is excellent sense of smell. Okay. What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land in water, and some animals like frog live on land as well as in water. Animals also have variety of foods they consume and movements they exhibit. So animals में भी differences हैं. कैसे? क्योंकि कई animals हैं जो land पे जो है, some animals live on land, कई land पे रहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी dog हो गया, cow हो गया. cow जो है वो land पे रहती है. some other animals live on tree, कई tree पे रहते हैं. ठीक है, जैसे crow हो गया. some birds, we can talk about the birds. birds live on trees. fish जो है वो water पे रहती है. ठीक है, and animals like frog दोनों पे रहता है, land पे भी और water पे. so they exhibit their movement also, their variety of movement is there, and they eat variety of food. Sketch the plants and animal observed by you in your notebook, or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animal. तब आपको करना क्या है, प्लांट और एनिमल को जिनको आपने ऑब्जर्व किया है उनको अपनी नोटबुक में स्केच करना है, या फिर स्क्रैप बुक बनानी. जैसे अभी आपको पीछे दिखाई थी लीव्स की दिखाई थी मैंने, वैसे आप बना सकते हो. और फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, आप वो भी फ्लावर्स भी ले सकते हो. एंड इवन यू कैन टेक फेदर फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, एंड राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. और उनके बारे में जो आपको डिटेल्स पता है वो आपको लिखनी है. ठीक है. While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. तो while traveling to school या from school आप कई चीज़ें आसपास ऑब्जर्व करते हो, variety of plants and animal. So you just have to do one thing. आपको जो भी आपने ऑब्जर्व किया आसपास में, उन प्लांट या एनिमल का आपने नेम जो है जो बताना है, जो आपने टेबल 2.1 और 2.2 में नहीं लिखे. एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट. क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ one plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much. तो आपने क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है 30 seconds के लिए, एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल जिसको आपने बहुत बारीकी से या पास से देखा, ऑब्जर्व किया, और उसको आप अप्रिशिएट भी करते हो. ठीक है, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन दी ब्लैक बोर्ड. अब आपको ब्लैक बोर्ड पे इसको जो भी प्लांट और एनिमल है उसको आपने ड्रॉ करना है. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव ड्रॉन. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उन प्लांट और एनिमल के बारे में, वो आपको लिखना है. हाउ मेनी डिफरेंट
प्लांट्स एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो एंटायर क्लास तो काफ़ी ड्रॉ कर देगी डिफरेंट एनिमल्स और plants. Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? Yes, there are more variety of plants and animals that are drawn on the board. Now let us come to the very first definition. The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. तो what is biodiversity? है क्या biodiversity? Variety of plants and animal found in a particular region. एक particular region में जो variety मिलती है plants और animal की, that is called biodiversity. So you can see here, I have inserted one picture here. यहाँ पे plants और animals हैं, तो ये together they are called biodiversity. Refers to the diverse kind of living things in an given area. एक गिवन एरिया में पर्टिकुलर रीजन में जो आपको वेराइटी मिलती है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो आपको मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके. ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. तो ट्रीज, हर किसी का रोल डिफरेंट है इसमें बायोडाइवर्सिटी में. तो ट्रीज़ जो है वो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को. एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स. एनिमल्स क्या हेल्प करते हैं? सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन. कैन यू थिंक ऑफ सच एग्जाम्पल्स? दिस शो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, like you know that animals, they need oxygen which plants give them, and plants they need carbon dioxide which animals give them. So both are dependent on each other. How to group plants and animals? How would you arrange your books and notebooks in the group? Would arranging them in groups help you better organize your schoolwork? Yes, of course. You arrange your books and notebooks in the groups. Yes, right. You try to arrange your books and notebooks according to your timetable in your bag, right? So you keep the books according to the subjects. Then sometimes it happens कि आप books कैसे रखते हो, आगे छोटी books रखते हो, पीछे बड़ी books रखते हो, ठीक है. कई बार आप subject wise रखते हो books. तो when you arrange them in group, जब आप उसे ग्रुप में अरेंज करते हो तो क्या आपके लिए ईजी हो जाता है? येस, इट इज़ बेटर. नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट which you have learned in section 1. We can group them based on similarity and differences among them. Activity 2.3, let us go. अब इस एक्टिविटी में क्या है? Collect picture of various plants, other plants and animals. Cut their picture from old magazine, newspaper, charts and other sources. Paste each of these pictures on a different card. So आपको पहले क्या करना है? आपको प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, चाहे वो ओल्ड मैगजीन से लो, न्यूज़पेपर, चार्ट या किसी अदर सोर्स से लेकर. यू हैव टू पेस्ट दीज पिक्चर्स ऑन डिफरेंट कार्ड. डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 students each. Pool the cards prepared by the students in your group. Observe various features of plants and animals shown on the card. तो आपको क्या करना है? आप क्लास को डिवाइड करके, स्टूडेंट्स को डिवाइड करके ग्रुप्स में यू हैव टू पूल द कार्ड्स. जो आपने कार्ड्स बनाए हैं वो आपने बीच में रखकर यू हैव टू ऑब्जर्व द फीचर्स एंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. Recall the features of plants and animals that you have listed in table 1.2, 2.1 and 2.2. तो जो आपने ऑलरेडी लिस्ट करे हैं वहाँ पर फीचर्स, उसी को आप रिकॉल कीजिए 2.1 और 2.2 में. कौन से ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स. इनको कॉमन फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप कीजिए. शेयर एंड डिस्कस बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास. अब आपने उनको ग्रुप इकट्ठे क्यों किया है वो आपने डिस्कस करना है. यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plant.
तो ये आपने पीछे पढ़ा भी था टेबल में। तो स्टूडेंट्स को ग्रुप करना है। अब कैसे ग्रुप कर सकते हैं? कई स्टूडेंट्स जो हैं दे विल टेक द क्राइटेरिया कि हम हाइट के अकॉर्डिंग करेंगे, कई स्टूडेंट कहेंगे हम स्टेम के अकॉर्डिंग करेंगे, कई स्टूडेंट्स कहेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देयर माइट बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी यहाँ पे दिया क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, देयर ईटिंग हैबिट्स, कि अगर ईटिंग हैबिट सिमिलर है तो वी कैन ग्रुप देम, प्लेस दे लिव, अगर वो एक ही प्लेस पे रहते हैं तो वी कैन ग्रुप देम। सो दीज आर द क्राइटेरिया वेयर वी कैन ग्रुप एनिमल्स एंड वी कैन ग्रुप प्लांट्स। ओके, you may have grouped animals based on varied features such as what they eat, what they live, what color they are and how they move। तो एनिमल्स को भी हम फीचर्स पे, किस फीचर्स पे कर सकते हैं? what they eat, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, and the color they have and how they move। what is the importance of grouping? Now this is very important. Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarity and difference। तो ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? किसी भी चीज़ को हम ग्रुप करते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाता है समझना और उनको प्लांट्स और एनिमल्स को समझना, स्टडी करना ईजी हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Materials Around Us. Now, how to group plants? You must have noticed that plants show variation in features related to stem, leaves, flowers and more. The stems of different plants vary in the thickness, height and hardness, while the leaves vary in shape, color and size and arrangement। तो आपने ये पीछे पढ़ा ही था प्लांट्स को हम कैसे उनके क्या फीचर्स हमने पढ़े थे स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स से रिलेटेड। तो स्टेम उनकी कैसी होती है? उनकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, हाइट कैसी होती है, क्या है कि बिग है हाइट में या शॉर्ट है या स्मॉल है, एंड देयर हार्डनेस, की हार्डनेस कैसी है। और लीव्स को हम कैसे वेरी कर सकते हैं? इसकी शेप से, कलर से, साइज से और अरेंजमेंट से। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stems। Let us study the features of plants in more detail and group them on this basis। तो आपने पहले ये पढ़ा भी होगा कि प्लांट्स को ग्रुप किया जाता है किसमें? herbs, shrubs and trees according to their height and type of stem। So let us read this activity। Let us group। Let us go on a nature walk again for some more interesting observation। Now again we are going for a nature walk to observe something interesting। Look closely at the heights of different plants। Are these plants shorter than you, as tall as you or taller than you? Maybe some plants ऐसे ही होंगे हाइट, अगर हम हाइट देखेंगे उनकी, कई हमारे से छोटे होंगे, कई बहुत लंबे होंगे और कई थोड़े लंबे होंगे। इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? अब स्टेम का भी है, स्टेम ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। तो धीरे से आप हल्के से टच करके उसको बेंड करने की कोशिश करो। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज़ इट स्टिफ? किसी की तो ईजिली स्टेम हो जाएगी बेंड और किसी की स्टिफ होगी, हार्ड होगी, नहीं होगी। टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक इट। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि स्टेम ब्रेक नहीं करें। वी आर जस्ट trying to bend it gently। Also observe from where the branches of the plants arise। आपने ये भी देखना है कि ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं प्लांट्स की। whether they arise close to the ground or higher up on the stem। तो कहाँ से आ रही है? नीचे ग्राउंड से या ग्राउंड के पास से आ रही है या हायर अप on the stem। fill in your observation in table 2.3। a few examples are already given। so here we have again one table, grouping of plants based on their height and nature of stem। so the first is mango। name of plant, इसकी height tall, short, medium और tall में से क्या है? tall। nature of stem कैसा है? यहाँ पे कलर है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्राउन। टेंडर और हार्ड, इट इज़ हार्ड। थिक और थिन, इट इज़ थिक।
ठीक है. Appearance of branches close to ground, no. Higher up on the stem, yes. इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ पर है, स्टेम से ऊपर, हायर अपॉन द स्टेम. नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, ये किस तरह का प्लांट है, ट्री. रोज. देन हाइट इज मीडियम. नेचर ऑफ स्टेम में कलर ब्राउन है, स्टेम का कलर ब्राउन. इट इज़ हार्ड एंड इट इज़ थिन, पतली. क्लोज टू ग्राउंड, यस. अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस कहाँ नज़र आई हमें, क्लोज टू द ग्राउंड. ओके. हायर अप ऑन द स्टेम, नो. नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, इट इज़ shrub. देन नेक्स्ट इज टोमेटो. हाइट इज़ शॉर्ट. नेचर ऑफ स्टेम, इसकी स्टेम कैसी है, ग्रीन कलर की. एंड इट इज़ टेंडर, मतलब ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है. एंड इट इज़ थिन. Close appearance of branches close to the ground, yes. Higher up on the stem, no. Name of plant group, herb. Now let us take one example. Coconut. Name of plant is coconut. Height is tall. Nature of stem brown. Then it is hard, thick. Appearance of branches close to the ground, no. Higher up on the stem, no. Name of the plant group, it is tree. Okay. So see the pictures given here, tree, shrub and herb. What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. Ground से दूर होकर ऊपर, stem से. You can see from the stem. So these plants are called trees. Trees कैसे होते हैं? They are very tall. आपने देखा होगा ट्री को, मैंगो ट्री देखा है जैसे आपने, तो कैसे होते हैं वो, टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. स्टेम कैसी होती है इनकी, हार्ड होती है, थिक होती है, ब्राउन होती है, और एंड वुडी. ठीक है. एंड दी ब्रांचेज दे स्टार्ट अप हायर ऑन दी स्टेम अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड दीज आर कॉल्ड ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री. So the plants are not as tall as trees. Some plants, if you see, they are not as tall as trees. These plants often have many brown woody stems that start branching वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. तो कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्री जितने टॉल नहीं होते हैं, इनकी ब्राउन वुडी स्टेम होती है जो इट स्टार्ट्स ब्रांचिंग फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. दी स्टेम्स आर हार्ड, ये स्टेम हार्ड होती है बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ट्री. जितनी स्टेम ट्री की हार्ड होती है उतनी नहीं होती है. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ shrub. सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. अब कई प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल इज अ टमाटो प्लांट इज अ herb. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब. अब कई ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इतनी वीक होती है और वो किसी का वॉल का सपोर्ट लेते हैं क्लाइंब करने के लिए. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड. और कई ऐसे होते हैं जो फैल जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स. ओके. फॉर क्लाइंबर्स, इफ यू हैव सीन अ पी प्लांट और मनी प्लांट, ओके. एंड फॉर क्रीपर्स, example is watermelon, pumpkin, muskmelon. Okay. So now let us see the activity 2.5. Let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. So nature walk में आपने जो leaves collect करी हैं उनको हमें ध्यान से देखना है. Do you notice the variation in the shape and structure of these leaves? क्या इनकी शेप में और स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है? You may observe thin lines on the
लीव्स ऑफ प्लांट्स, दीज आर वेन्स। तो आपने जो भी लाइंस देखी हैं लीव्स पे वो क्या है, वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव, इस पैटर्न को हम बोलते हैं वेनेशन। What difference do you see in veins of leaves shown in 2.4a and 2.4b? सी यहाँ पर आपको दो लीव्स दी हुई हैं, हिबिस्कस लीव और बनाना लीव। यहाँ पे लीव्स कैसी हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे बिल्कुल जो है इट इज़ पैरेलल। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न, वेन्स ऑन बोथ साइड, जिसमें नेट सी शेप बनी हो। सी मैंने यहाँ पिक्चर भी डाली है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस exhibit reticulous venation, and in some leaves you may observe the veins that the veins run parallel, और कहीं में जो है, कहीं आप देखो लीव्स में पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है, कहीं क्रॉस नहीं हो रही है ये। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ बनाना plant and grasses exhibit parallel venation. Okay, so next is, do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? Now let us try to explore roots of the plants. Do all the plants have roots? Are these roots similar? Now what you have to do is, आपको क्या करना है, आपने रूट्स के बेसिस पे देखना है। वेनेशन के बेसिस पे तो हम लीव्स के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, बट हमने रूट्स भी चेक करनी है। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। यू मे ऑल्सो यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आपको एक ओपन एरिया में जाना है जहाँ पे हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो हो रही हैं। यूज़ अ खुरपी, अ ट्रॉवल। आपको एक खुरपी यूज़ करनी है, जिससे आपने क्या करना है, डिग आउट दी हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। रूट्स को डैमेज करे बिना आपने उसको जो है बाहर हर्ब्स को निकालना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। तो आपको पहले सॉइल को गीला कर लेना है, मिट्टी को, और फिर आप इजीली उसको निकाल सकते हो। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंट्रीब्यूट टू थ्राइव एंड ग्रो। तो आपने एक बार उसको वॉश करना है और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, उसके बाद आपने उसको वही प्लांट दोबारा से करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज यू हैव सीन और डिफरेंसेस? ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। सी द मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। यहाँ पर एक मेन रूट है एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। एक मेन रूट है और छोटी छोटी रूट साइड से आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। Another example is hibiscus observed by you. The plant in figure 2.5b is a common grass. यहाँ आपने देखा common grass है। इसकी रूट्स कैसे हैं आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे बंच है रूट्स का, स्मॉल रूट्स का, ठीक है, थिन रूट्स का, बट यहाँ कोई मेन रूट नहीं है, टैप रूट। एक मेन रूट नहीं है, मेन रूट इज मिसिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ओके, सी टैप रूट में एक मेन रूट होती है और साइडों से स्मॉल रूट्स जो हैं वो निकल रही होती हैं। दिस इज़ दी टैप रूट। और फाइब्रस में क्या होता है, फाइब्रस रूट्स में कोई मेन रूट नहीं होती, स्मॉल स्मॉल रूट्स जो हैं वो निकल रही होती हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ द सेम प्लांट? अब आपने क्या करना है, अब अनदर एक्टिविटी इज देयर, कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स। किसी भी 5 कॉमन प्लांट्स को आपको लेना है और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, इसमें लेमन ग्रास, मेरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट इन वेनेशन, ठीक है। अब इसमें आप और भी कोई प्लांट ले सकते हो या फिर आप ये प्लांट्स भी ले सकते हो, जैसे लेमन ग्रास है, नेम ऑफ प्लांट, इसकी वेनेशन कैसी है, पैरेलल, और टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, फाइब्रस। इसके अलावा आई हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ मैंगो प्लांट, ये मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में कैसी होती है वेनेशन, इट इज़ रेटिकुलेट, ठीक है, नेट लाइक, और यहाँ पर रूट कैसी है, टैप रूट। देन आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल, पाम ट्री, ठीक है, इसकी कैसे होती है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, पैरेलल, एंड द रूट इज फाइब्रस। तुलसी, रेटिकुलेट, एंड हेयर टाइप ऑफ फ्रूट इज टैप रूट,
ठीक है, आप ये भी ले सकते हो और आप इनको लेकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो. Do you observe any relation between the leaf venation and types of fruit in these plants? A Sadabahar plant has a tap root and its leaf have reticulate venation. तो आपने अगर सदाबहार को प्लांट को आपने ऑब्जर्व किया, उसकी टैप रूट भी है और रेटिकुलेट भी है वेनेशन. ठीक है. डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट टू? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट एंड लीव्स हैव पैरेलल. तो जिसकी लेमन ग्रास की जैसे पैरेलल है तो उसकी जो टाइप ऑफ रूट होगी वो फाइब्रस होगी, और जिसकी टाइप ऑफ रूट टैप होती है उसकी जो लीफ वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है. ठीक है. डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट टू? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट वाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस. ये मैंने आपको समझा दिया कि जो जनरली जो प्लांट्स होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन वाले जो होते हैं उनकी टैप रूट होती है, और पैरेलल वाले जो होते हैं उनकी फाइब्रस रूट होती है. ठीक है. चिकपी चना इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद अ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स. तो चिकपी चना जो है वो ये इसका एक और एग्जांपल है, टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव. Wheat is an example of a plant with fibrous root and parallel venation in its leaves. Okay. Is there any relation among the seed of a plant types of root and leaf venation? Are all seeds similar? So now activity 2.8. Now we have to see कि can we separate or can we see the difference or similarity between the seeds also? Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days. आपको यहाँ पे क्या करना है, चिकपी और मेज़ के सीड को आपने सोक करके रखना है. ठीक है, पानी में. रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी. नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड्स. आर दे सिमिलर और डिफरेंट? अब आपने दोनों के जो है सीड्स कोट को हटाकर चेक करना है कि क्या दोनों सिमिलर हैं. यू विल नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. चिकपी जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटलिडन. इसके ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटलिडन. प्लांट्स हैव सीड्स विद 2 कॉटलिडन. जहाँ पर 2 कॉटलिडन है, जैसे यहाँ चिकपी में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉटलिडन. डाई का मीनिंग होता है 2. ठीक है, डाइकॉट्स. मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटलिडन. प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटलिडन और मोनोकॉट्स. मोनो का मीनिंग होता है 1. ठीक है, तो मेज में हमें एक ही कॉटलिडन, एक ही सीड दिखेगी, इसलिए वो मोनोकॉट में आएगा. What relation do you observe among leaf venation, root types and number of cotyledon in a seed of a plant? Dicot plants have reticulate veneration and tap root system. तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया कि डाइकॉट प्लांट्स में बता दिया कि क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है और साथ में टैप रूट होता है, और वाइल मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट होता है. ठीक है. You have learnt about some features used for regrouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. So आज के लिए इतना ही. Grouping of animals I'll be covering in my next part. So thank you for watching. See you all. Goodbye.